11 अगस्त 2020 राजस्थान का एक शहर लगता है जोधपुर। जोधपुर का ही एक इलाका है नांदनी। नांदनी में लगभग सुबह के 10 बज रहे थे और कुछ नगर निगम के सफाई कर्मी आ गए थे सीवर साफ करने। वह लोग सीवर साफ ही कर रहे थे, तभी एक सफाई कर्मी की नज़र उस पाइप के पास पड़ती है जहां पर एक पॉलीथीन पड़ी हुई थी जो कि पाइप में बजी हुई थी। इसके बाद यह जो सफाई कर्मी था पहले तो सोचा कि किसी ने अपने घर का बड़ा सामान इसमें फेंक दिया है, तो वह उस पन्नी को जो पॉलीथीन थी उसको निकालने के लिए गया और जैसे ही वह निकाला तो उसको थोड़ा भारी लगा और जैसे ही वह बाहर रखा तो वह सोचा कि इसमें कुछ संदिग्ध सामान ज़रूर है। उसके बाद जब उसने इस पॉलीथीन की जो बंधी हुई थी उसको खोला, जैसे ही वह खोला तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसके देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें कुछ और नहीं था, उसमें किसी व्यक्ति या किसी पुरुष महिला के 2 पैर थे और 2 हाथ थे। उसके बाद जो सफाई कर्मी लोग थे तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया और वहां पर मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची और उस पॉलीथीन को अपने कब्जे में लिया और देखा कि यह जो पैर और हाथ थे वह किसी पुरुष के लग रहे थे, क्योंकि महिला के कंपैरिजन में जो पुरुष के पैर और हाथ की बनावट होती है वह अलग होती है। पुलिस के लिए यह केस बहुत ही पेचीदा बन गया था, क्योंकि यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसका पैर और हाथ है और यह जान नहीं पा रहे थे कि यह इसको किसने फेंका था। और पुलिस के लिए यह जो केस था बहुत ही चुनौतीपूर्ण बन चुका था, क्योंकि इसमें न किसी का सिर था न कुछ था, इसीलिए उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पुलिस अपनी जो है समझदारी से और अपने टैलेंट से इस केस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देती है और जब इस केस को सॉल्व करती है तब सबके सामने एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी जो है एकदम अचंभों में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। इसीलिए आप लोग भी इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी को एक इससे बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। और दोस्तों बाकी आप सभी से एक यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और जो वीडियो है उसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी मासूम को न्याय मिल सकता है, किसी मासूम की ज़िंदगी बन सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस थी जो कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे उसको अपने कब्जे में लेती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाने के बाद इस बॉडी पार्ट्स का जो था पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो पता चलता है कि यह जो बॉडी है या जो कटे हुए पार्ट्स हैं ये 26 से 27 साल के किसी लड़के के हैं। उसके बाद पुलिस के लिए इतना सबूत काफ़ी नहीं था, तो तुरंत पुलिस जो उसमें पॉलीथीन मिली थी तो उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, जिस दुकान की पॉलीथीन थी उसका नाम भी लिखा हुआ था। उस दुकान का नाम था भाग्यलक्ष्मी टेक्सटाइल जिला पाली। तो पुलिस तुरंत वहां पर जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तब उनसे पूछताछ करती है। तब वहां के जो दुकानदार वगैरह लोग रहते हैं कहते हैं कि हो सकता है यह पन्नी तो हमारे क्या की है, लेकिन यहाँ पर डेली लाखों ग्राहक हज़ारों ग्राहक आते रहते हैं, कौन क्या लेकर गया हमें नहीं पता है। उसके बाद पुलिस को यहाँ से भी निराशा हाथ मिलती है। पुलिस के लिए केस बहुत पेचीदा हो जा रहा था, क्योंकि इसमें ना किसी का सिर था ना कुछ था, इसलिए उस बॉडी की सनख्त पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके बाद तुरंत उसी कुछ देर बाद पुलिस के पास एक कॉल आता है कि जहाँ से बॉडी पार्ट्स मिले थे वहीं पर एक पॉलीथीन में कुछ और मिला है। उसके बाद पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच जाती है जहां पर इसके बॉडी पार्ट्स मिला था। तो वहां जब पहुंचती है पॉलीथीन खोलकर देखती है तो उसमें कटा हुआ सिर मिलता है। इसके बाद पुलिस को थोड़ा तो शक हो जाता है कि ये जो बॉडी पार्ट्स है इसी कटे हुए सिर के हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टीम वगैरह को बुलाया जाता है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि यह जो कटा हुआ सिर है इसी के बॉडी पार्ट्स जो मिले थे इसी का है। उसके बाद पुलिस इसको भी अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी यह जो केस था बहुत पेचीदा था, क्योंकि ना इसका नाम पता था ना कहाँ का रहने वाला है, कुछ इसके बारे में पुलिस को डिटेल मालूम नहीं थी। उसके बाद पुलिस पहले ही कह चुकी थी अपने सारे नज़दीकी थाना में कि जो सारे 2 महीना पहले किसी रिपोर्ट लिखाई गई है सारी रिपोर्ट जोधपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी जाए। उसके बाद जो पुलिस थी सारी रिपोर्ट खंगालने लगी, तो उसी में से एक रिपोर्ट पर पुलिस को शक होता है।
उसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले जो सारी रिपोर्ट थी उसी में से एक लेटेस्ट डाटा पुलिस वालों को मिलता है, एक लेटेस्ट मिसिंग रिपोर्ट मिलती है जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट लिखाई गई थी जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी। वह 10 अगस्त से घर से गायब था। उसके बाद पुलिस तुरंत उस व्यक्ति जो गायब था उसकी फ़ोटो मंगाती है और जो कटा हुआ सिर था उसको मैच कराती है। तब दोनों की जो मैचिंग थी, जो कटे हुए सिर की थी, तो पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं, यही व्यक्ति है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। दरअसल इस व्यक्ति का नाम सुशील जाट रहता है और इसके घर वाले 10 अगस्त को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाए थे कि मेरा बेटा घर से गायब हो चुका है और इसका 10 अगस्त से मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद पुलिस जान जाती है कि हाँ कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही है। उसके बाद जो पुलिस थी उनके घर वाले को बुलाती है, पूछताछ करती है, तो कहते हैं उनके घर वाले कि हाँ यह हमारा ही बेटा है और यह घर से 10 अगस्त से गायब हो चुका है और इसकी मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ बता रहा था। तो पुलिस वाले को तो पता चल जाता है कि यह यही लड़का है जिसकी ये बॉडी मिली है, लेकिन अभी पुलिस वालों के लिए एक बेजीता केस अभी भी बना था क्योंकि ये नहीं पता चल पा रहा था कि इसकी हत्या किसने की है और इसको किसने मारा है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस थी उनके घर वालों से और पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी कर दी गई है और इनका ये इकलौता बेटा था और इसकी जो है सरकारी नौकरी लगी थी और यह इस इलाके में पोस्ट था जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है इस लड़के के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि यह आखिरी बात इससे एक सीमा नाम की लड़की से हुई थी। तो पुलिस जो थी इनके घर वाले, लड़के के घर वाले से पूछती है कि ये सीमा कौन है। तो जो घर वाले थे बताते हैं कि सीमा इसकी पत्नी है, इसकी शादी 2013 में कर दी गई थी। और राजस्थान में एक रीति रिवाज है कि जो लड़की रहती है पहले अपने घर पर ही रहती है, फिर उसका गौना करके कुछ होता है वो निकाला जाता है तो वो अपने मायके जाती है, लेकिन इसका गौना अभी तक नहीं हुआ था। उसके बाद पुलिस इनके घर वाले से और पूछताछ करती है। उससे पहले पुलिस के पास एक कॉल आ जाती है जिसमें कहा जाता है कि एक जोधपुर के एक पार्क के पास एक लावारिस बाइक खड़ी हुई है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है, उस बाइक को अपने कब्जे में लेती है और वहां पर जो सारे सीसीटीवी वगैरह लगे थे उस पर जो सारी वीडियो फुटेज है उसको खंगालती है और देखती है कि उसको 2 लड़कियां हैं पार्क करके लेकर गई थी और उस नंबर प्लेट की जांच की जाती है तो पता चलता है कि यह जो है सुशील जाट है उसी की बाइक है। तो पुलिस का जो शक है और भी गहरा हो जाता है क्योंकि उनके घर वालों के मुताबिक जो सीमा थी उसकी 2 बहनें थी जो कि अपने मायके में ही रहती थी। उसके बाद पुलिस सीमा के ऊपर और भी शक करने लगी, उसके घर वाले के ऊपर और भी शक करने। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस थी सीमा के घर जाती है और सीमा और जो उसकी 2 बहनें थी जिसका नाम था बबीता और प्रियंका, तीनों को कस्टडी में अपने साथ लेकर आती है। उसके बाद तीनों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ किया जाता है। अब तीनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ किया जाता है और तीनों से एक ही सवाल पूछे जाते हैं तो तीनों का अलग अलग जवाब रहता है। उसके बाद पुलिस और सख्ती से जब पूछताछ करती है तब यह जो तीनों बहनें थी सच्चाई कबूल देती हैं, कहती है कि हाँ हमने ही जो सुशील जाट है उसकी हत्या की है। उसके बाद पुलिस और थोड़ा प्रेशर बनाती है, पूछती है आखिर तुमने इसकी हत्या क्यों की है। तो जो उसकी बहनें और सीमा थी बताती है कि मेरी शादी, जो सीमा कहती है मेरी शादी इसके सुशील जाट के साथ 2013 में हो गई थी, लेकिन मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मुझे और कोई पसंद था। उसके बाद जो सुशील जाट रहता है वह प्रेशर बनाता है, कहता है गौना करो मुझसे, मेरे घर पे आओ, शादी करो। तो वह जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद यह बातें जो थी अपनी सारी बहनों को, दोनों बहनों को बताती है जो कि पहले से ही अपने पतियों को छोड़कर अपने घर पे रहती थी। उसके बाद जो इसकी बहनें थी कहती है ठीक है तुम इसके साथ नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, हम इसका इंतज़ाम कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सीमा और उनकी बहनें रहती है वहीं से बगल से ही कई मार्केट रखती है, वहाँ से कटर लेकर आती है जो काटने वाला होता है। उसके बाद कटर लाकर वह
एक घर ली थी उसी घर में रख देती है। उसके बाद जो तीनों थी प्लान बनाती है, तो सीमा जो रहती है, जो सुशील जाट रहता है उसके पास कॉल करती है, कहती है आज आइए आपसे मिलना है और आज आपकी सारी हसरतें पूरी कर दूंगी। उसके बाद जब से ही सुशील जो जाट रहता है उनसे मिलने के लिए उनके जो घर ली थी वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर ये तीनों बहनें पहले से ही मौजूद थी और यह तीनों बहनें पहले से ही प्लानिंग की थी। वह डेट थी 10 अगस्त 2020 की। और जहाँ पर जैसे ही सुशील जाट उस घर में जाता है, उसके बाद जो सीमा थी उसको थोड़ा अपने प्यार में पधाती है। उसके बाद उसके हाथ पैर बांध देती हैं। उसके हाथ पैर बांधने के बाद जो इसकी सारी बहनें थी उसको मारती वगैरह है। उसके बाद जो कटर था उससे उसका पैर जो हाथ था सारे काट देती हैं, गला काट देती है। उसके बाद ये जो सारे बॉडी पार्ट्स थे शुरुआत में जैसे शिविर में उसको फेंक देती है। यहाँ पर जो सारी उन्होंने घटना की थी पुलिस के सामने कबूल कर लेती है। उसके बाद पुलिस इन लोगों के खिलाफ़ जो है चार्जशीट दाखिल करती है और फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज करके इन लोग को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं इन। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी लड़की की शादी लगभग 10-15 साल पहले ही हो गई थी, जिसके बाद एक लड़का था जिसकी उम्र 27 साल लगभग हो गई थी। वह सरकारी नौकरी वगैरह भी कर रहा था, लेकिन उस लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी और अपनी बहनों के साथ, अपनी बहनों की वजह से अपने एक अच्छे प्रकार से कहे पति को मार के मार दिया। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जहाँ भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे। आज की दुनिया में आप लोग को ऐसे सारे बहुत से किस्से